हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। रेगुलर इस पर वीडियो बनाए जा रहे हैं आपके लिए, आपकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल आपके लेवल के हमने नोट्स बनाए हैं और ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर जो 2 है हमारा 12th फिजिक्स का, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहले ये करेंगे सीरीज में और पैरेलल में कम्बिनेशन लेके चलेंगे। फिर देखेंगे हम इसमें इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस क्या होता है, उसके ऊपर हमने पिछले टॉपिक में कैपेसिटेंस भी किया था और उसके ऊपर हमने जो है पोलराइजेशन भी किया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी किया था और डाइलेक्ट्रिक भी किया था। तो उसी चैप्टर को नेक्स्ट जारी करते हुए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जो आज का, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, हम पहले ये इसके बारे में देखते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो एक तरह से इंसुलेटर होते हैं, प्लेन एंड सिंपल। ये हमने डेफिनेशन ली है, बिल्कुल सरल डेफिनेशन क्या आती है। इंसुलेटर होते हैं एक प्रकार के, प्लेन एंड सिंपल। द टू वर्ड्स रेफर टू सेम क्लास ऑफ मटेरियल। जो डाइलेक्ट्रिक हैं और इंसुलेटर हैं है तो सेम मटेरियल, लेकिन उनका जो ओरिजिन है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। एंड यूज्ड प्रेफरेंसली इन डिफरेंट मैनर, डिफरेंट टोन्स, और अलग अलग रूप से इनको हम यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक को अलग तरह से यूज करते हैं और इंसुलेटर को हम अलग तरह से यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक होते इंसुलेटर ही हैं, लेकिन हम फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है उसको लेकर चलते हैं। तो मोस्टली जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक जब हम कैपेसिटर में यूज करते हैं तो 3 हमारे पास रीजन है। नंबर 1, पहला जो रीजन क्या है, टू कीप कंडक्टिंग प्लेट्स फ्रॉम कमिंग कॉन्टैक्ट अलाउइंग फॉर स्मॉलर प्लेट सेपरेशन एंड देयरफॉर हायर कैपेसिटेंसीज। पॉइंट समझ में आया। एक तो हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें क्या है, जो हमारी कंडक्टिंग प्लेट है वो आपस में कॉन्टैक्ट में होती है, लेकिन जो हमारे डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो बीच में थोड़ा सेपरेशन उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे हमारा कैपेसिटेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हाई कैपेसिटेंस हमारा हो जाए। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, टू इंक्रीज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हमें क्या इंक्रीज करना है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, और रिड्यूस किसको करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कम करना है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सेम चार्ज एट लोअर वोल्टेज, वोल्टेज लो करने हैं लेकिन चार्ज हमें सेम चाहिए। चार्ज क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट कमिंग आउट बाय स्पार्किंग। शॉर्ट कमिंग या सॉर्टिंग आउट का मतलब उसमें कुछ मतलब किसी तरह का कोई सॉर्टिंग ना हो, स्पार्किंग वगैरह ना हो। मोस्टली इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। कई बार 1 नंबर में आ जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग आउट ऑफ स्पार्किंग। सॉर्टिंग आउट ऑफ स्पार्किंग इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ड्यूरिंग द ऑपरेशन एट हाई वोल्टेज। जब वोल्टेज क्या होती है, हाई होती है। तो ये हमारा जो पॉइंट था, जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को कहाँ रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक को हम 2 प्लेट के बीच में रखते हैं और जो जिनके बीच में सेपरेशन होता है, प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट गेट्स पोलराइज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। पोलराइज्ड आपको पता है, पोलराइज का मतलब होता है उसको बांटना या तोड़ देना या 2 भागों में कहीं कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर देना। When dielectric is fully placed between 2 plates of a capacitor, its dielectric constant increase from its vacuum value। तो dielectric constant क्या है हमारे पास, बढ़ जाएगा इसका। ये हमने पिछले टॉपिक में भी किया था, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हमारा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि C हमने क्या लिया था, Q/V। C
क्या होता है, क्या लिया था, क्यू बाई वी, क्यू बटे वी लिया था हमने, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने लिया था। और उसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, 8.85 इंटू 10⁻⁻⁹। कितनी वैल्यू थी हमारी, 8.85 इंटू 10⁻⁻⁹ फैराडे। ये वैल्यू हमने ली थी सी की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने जो लिया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा करते हैं, जो इसमें मेन है हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, हमने पिछले वीडियो में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक कैपेसिटर हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी हमने जो है एक थ्योरी की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये फार्मूला है जिसमें हमने पिछले उसमें डाई किया था, सिग्मा माइनस सिग्मा ई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें निकाला था। अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं, जब हमने वी क्या निकाला था, जो पोटेंशियल क्या था, सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट के होता है, ये हमारा पोटेंशियल होता है सिग्मा डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के। और वहाँ से हमने क्या करना है, फिर इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये वाली सिग्मा यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आया क्यू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। इसके बाद हमारे पास जब भी किया था, कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी है दोनों में, क्यू और वी की वैल्यू हमने पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, क्यू और वी हमारे पास ये रहा। तो ये वैल्यू क्यू डी ए ई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो पुट करने के बाद हमारे पास आएगा ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी, और जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट हमें पता है कैसे देते हैं, सिग्मा, ये V क्या आता है, ई डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। और ये हमारे पास E ये है, E जो अभी हमने देखा ना, ये देखिए ये E है हमारे पास, ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, वहाँ पे रख देंगे। जो पोटेंशियल क्या होता है, ई डी, पोटेंशियल क्या होता है, ई डी, वो वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो फार लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए हो जाएगा ये। अब जो कैपेसिटेंस ऑफ ए सेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट इज इंक्रीज बाई इंसर्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ध्यान रख नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह के जो पॉइंट्स हैं वो एक नंबर में आते हैं बिटवीन दी टू प्लेट्स, एंड प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इफेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे जो है वो कम हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है, नोट करने योग्य है, वो क्या है, जो हमारे चार्ज कैरियर हो जाते हैं। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैव सिंपली शिफ्टेड थ्रू ऑल दी कैपेसिटर। तो चार्ज पूरे कैपेसिटर में शिफ्ट हो जाते हैं, और वही कारण है किसका, कि चार्ज एट ईच कैपेसिटर आर इक्वल। तो चार्जेज जो हैं पूरे कैपेसिटर में बराबर होते हैं। व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे, टोटल कैपेसिटेंस इज लेस देन दैट ऑफ एनी सीरीज कैपेसिटर इंडिविजुअल, तो वो कम हो जाएगा। अगर हम कैपेसिटेंस को हम जोड़ते हैं, इफ टू आर मोर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट ए सिंगल कैपेसिटर हैविंग द सम टोटल ऑफ द प्लेट स्पेसिंग द इंडिविजुअल कैपेसिटर। अभी हम देखेंगे, इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे तो समझ में आ जाएगा। As we just seen in increase in plate spacing, which all other factor unchanged result decrease in capacitance। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, when this block is connected to a voltage source जब इसको किसी वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ जाते हैं, each capacitor in each block stores an equal amount of charge। तो सभी में चार्ज जो है इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है हमारी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ जाएगी, सारे के सारे कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपेसिटेंस। फिर क्या होगा, जिससे जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड एट ईच कैपेसिटर इक्वल, तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, सब पूरे के पूरे इसमें इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या फार्मूला है,
क्यू टोटल होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे Q1 को Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एक्चुअल में ऐसा होता है ये। ठीक है, ये देखिए सीरीज में कैसे जोड़ते हैं कैपेसिटर को। ये पहला हो गया, पहले के साथ दूसरा जोड़ना है, दूसरे के साथ तीसरा जोड़ना है, फिर चौथा जोड़ना है, और फिर लास्ट में जितने भी होंगे सारे के सारे हम जोड़ देते हैं। जोड़ना है एक तरह से किस तरह हो जाता है, जैसे हम मान लो एक रस्सी है ना, एक रस्सी के मान लो 3 रस्सियाँ हैं, एक सिरे पे दूसरा सिरा बांध दिया, फिर दूसरा सिरा बांध दिया, इस तरह से यदि हम उसको बांध देते हैं ना, जैसे हो गया मान लो ये एक रस्सी है, ठीक है, इसी रस्सी के ऊपर दूसरी रस्सी डाल दी, बांध दी हमने, फिर तीसरी गांठ डाल दी हमने, फिर चौथी गांठ डाल दी हमने, तो ये होता है सीरीज कम्बिनेशन। क्या होता है? सीरीज कम्बिनेशन। तो ये जो हमने सीरीज में जोड़ दिए सारे के सारे, और टोटल चार्ज क्या रहेगा उनका, पहले का चार्ज प्लस दूसरे का चार्ज प्लस तीसरे का चार्ज, इस तरह से टोटल चार्ज हम उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब हम उसके ऊपर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, किरचॉफ्स लॉ क्या कहते हैं, अभी वोल्टेज जो है टोटल सम ऑफ द ऑल वोल्टेज होती है, वही है ना, क्या कहते हैं, by applying Kirchhoff's voltage law to the series connection block, the voltage across the block equal the sum of the voltage across the individual मतलब टोटल वोल्टेज कितनी होगी, हर कैपेसिटर की वोल्टेज होनी है, मतलब पहले कैपेसिटर की वोल्टेज प्लस दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज प्लस तीसरे कैपेसिटर की वोल्टेज, इस तरह से हमने पूरी वोल्टेज को जोड़ना है। तो जैसे V1 प्लस V2 प्लस Vn, तो ये टोटल वोल्टेज हमारी हो जाएगी। इसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यू फार्मूला पुट देना है, V क्या होता है, Q बाई सी, ये आ देखिए टोटल हो जाएगा ना। हमने क्या लेना है यहाँ पे V1, तो V क्या होता है हमारे पास Q बाई सी, V क्या होता है Q बाई सी, तो ये Q बाई सी टोटल, ये पहले का Q बाई C1, ये दूसरे का Q बाई C2, ये तीसरे का Q बाई Cn। अब Q इसमें क्या है हमारे पास, सभी में कॉमन आ जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या होगा हमारे पास 1/C1 प्लस 1/, ये हमारे पास सिस्टम बन गया टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन ए सीरीज वेयर CEQ इज द इक्विवेलेंट टोटल आ जाएगा मतलब। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब कि वी कैन सी दैट रेसिप्रोकल वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is the equal to the sum of the reciprocal capacitance value for each capacitor in the series connection, मतलब एक दूसरे का उल्टा होती है, जैसे 1/C है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से हो जाता है। जब हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो वही दोबारा पॉइंट, द टोटल कैपेसिटेंस इज लेस देन एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटेंस लेस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। The formula for calculating the series total capacitance is the same form as the calculating parallel resistance, यानी कि जैसे हम रेजिस्टेंस का उल्टा है कैपेसिटर में, रेजिस्टेंस का उल्टा है कैपेसिटर में, रेजिस्टेंस का उल्टा है कैपेसिटर। पहले अगर आपको पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टेंस का हमने जो टॉपिक कराया था ना, उसका बिल्कुल उल्टा, उसमें क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, ये इस तरह से हो जाता है। कैपेसिटर इन पैरेलल सेम ऐसे ही करेंगे पैरेलल में जोड़ने के लिए, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के जोड़ के बाद, वही जैसे हमने वहाँ पे क्या किया है V1 प्लस V2 को, इसी तरह से इसमें करेंगे। इफ़ 2 or more capacitors are connected in parallel, overall effect is that of a single equivalent capacitor having the sum total of the plate area of the individual capacitor। तो कैपेसिटर हम इसमें कैसे जोड़ते हैं, जैसे उसमें हमने एक दूसरे के साथ जोड़ा था, लेकिन अब क्या है ऊपर नीचे ये पैरेलल में आ जाएगा, ये हमने किस में पैरेलल में जोड़ लिया। अगर मान लो दूसरा और जोड़ना हो तो इसके नीचे इसके ऊपर एक और जोड़ सकते हैं हम, एक और, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे एक ऐसे जोड़ दे, एक और जोड़ सकते हैं, तो फिर सर्किट ऐसे बन जाएगा ये इस तरह से। तो n नंबर ऑफ टर्न हम n भी ले सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है C1 प्लस C2 प्लस C3 कैपेसिटेंस निकालना है, तो वही हम यूज करेंगे। क्यू क्या आता है हमारे पास CV, क्यू क्या होता है CV, पहले में हमने क्या लिया V बराबर Q बाई C लिया था, पहले में Q बाई C लिया था, उसी को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Q क्या हो जाएगा हमारे पास CV, क्या हो जाएगा CV, टोटल चार्ज CPV
एंड इंडिविजुअल चार्ज Q1 C1V C2V C3V C1, ऐसे लिखेंगे C1V प्लस C2V, इस तरह से लिखना है। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या बन गया, यही वही सेम इनके C1V प्लस C2V, इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्न n तक जोड़ेंगे। तो टोटल निकालना है जब हमें Q बाई V, तो वही बन गया हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस डिवाइडेड बाई V, या जैसे हमने किया था पिछले टॉपिक में सेम ऐसे ही हम इसको जोड़ के चलेंगे। फिर वही हमारे पास की जो है कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारा फिर वही पॉइंट बन गया। क्या बनता है हमारा पॉइंट, टोटल कैपेसिटेंस इज मोर देन एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस of the capacitances. The formula for calculating parallel total capacitance is same for as for calculating in series, यानी कि जैसे हमने सीरीज में निकाला तो ये पैरेलल में हो जाएगा और पैरेलल में निकाला तो वो सीरीज में हो जाता है। पैरेलल कैपेसिटेंस में क्या बात होगी फिर, एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द फिनोमिना ऑफ एग्जिट बाई रजिस्टर, तो ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट पॉइंट इसमें मुख्य रूप से पहला पॉइंट कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस डिमिनिशेज इन सीरीज, सीरीज में जो है क्या होता है, कम होता जाता है। कैपेसिटेंस ऐड इन पैरेलल, पैरेलल में जुड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है हमारा, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर जो हमारा होता है क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर इज दैट एन अर्थ कंडक्टर, क्या है, एक जो अर्थ कंडक्टर होता है जब उसको हम रखते हैं किसमें, नेबरहुड ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, किसी एक चार्ज कंडक्टर के पास रखते हैं, तो द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस कंसिडरेबली, ये इसका प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। तो हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो टोटल सम ऑफ हमारा क्या है, जब हम सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में जोड़ते हैं, तो जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, the reciprocal of the equivalent capacitor is the sum of the reciprocal of the individual capacitance, इनके 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 हो जाता है, ठीक है ना। और जब सेवरल जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। व्हेन ए नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर कंटेन्स ए कम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, कई बार हमारे पास ऐसा भी होता है भी दोनों में सीरीज भी होती है और पैरेलल भी होता है, ऐसे भी आते हैं हम उसमें न्यूमेरिकल में करेंगे तब हम कैसे करते हैं, वी आइडेंटिफाई द सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क, तो हमें इसमें पहचान करना है, पहले सीरीज वाले ढूंढ लो या पहले पैरेलल वाले ढूंढ लो, तो उनको फार्मूले के अनुसार जोड़ना है, फिर जो है हम कैलकुलेशन करके चलते हैं, ठीक है। तो ये था